हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस रेशो रूल। सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हमें क्या ज़रूरत है रेडियस रेशो रूल को डिस्कस करने की। फर्दर क्या है कि इसका बेसिक आइडिया क्या है और जो एजम्पशंस यूज़ की गई हैं रेडियस रेशो रूल तक पहुंचने के लिए वो क्या क्या है। फिर हम बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट रेडियस रेशो लिमिट्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्दर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे रेडियस रेशो रूल की एप्लीकेशन के। और कुछ केसेस में क्या होता है कि जो रेडियस रेशो रूल है हमारा वो फेल हो जाता है। तो वो फेलियर कब कब होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या, व्हाई स्टडी रेडियस रेशो रूल। तो हम इसको डिस्कस इसलिए करते हैं कि जो रेडियस रेशो रूल है वो हेल्प करता है हमें प्रिडिक्ट करने के लिए कि हमारा जो कोई भी, अब हमारे जो कंपाउंड है वो दो टाइप के होते हैं। एक कंपाउंड होता है हमारा आयनिक और दूसरा क्या होता है, कोवलेंट। तो कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनके लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, फिर फर्दर हमारी एडवांस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनके हमारे क्रिस्टल्स बनते हैं, तो उसके केस में उसकी जो ज्योमेट्री है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियस रेशो रूल का। सेकेंडली क्या है कि जो उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशो रूल। तीसरा क्या है कि हमारा कोई जो आयनिक क्रिस्टल बन रहा है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम क्या इसका यूज करते हैं, रेडियस रेशो रूल का। तो रेडियस रेशो रूल हमारा एक इंपॉर्टेंट टूल है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर, जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रिडिक्ट करते हैं, और तीसरा हमारी स्टेबिलिटी। तो तीन चीजों को हम प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशो रूल: स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्टेबिलिटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट टूल इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। अब हम फर्दर देखते हैं कि जो हमारा बेसिक आइडिया क्या है। अब रेडियस रेशो, रेशो का मतलब क्या है कि ये किन्हीं ना किन्हीं दो कंपोनेंट की रेशो होगी। अब रेडियस रेशो की किस किस की रेशो है, ये रेशो है रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। अब जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना हुआ है, वो क्या एक आयनिक क्रिस्टल है, उसके अंदर Na प्लस प्रेजेंट है और क्लोराइड माइनस प्रेजेंट है। तो उसके अंदर जो सोडियम प्लस है उसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, और ऐसे ही हमारा क्लोराइड है उसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो इन दोनों की जो रेशो है वही हमें क्या करेगी, उसी की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी ज्योमेट्री क्या होगी, और हमारा वो जो क्रिस्टल बना है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो बेसिक आइडिया कि अगर हमारा, अब क्या होता है जब भी हमारे पास कोई क्रिस्टल बनता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल है, तो क्यूब में क्या होगा, उसके कॉर्नर के ऊपर हमारे क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब जब हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसके बीच में हमारा क्या क्रिएट होता है, वर्ड क्रिएट होता है। अब ज्यादा टेंडेंसी क्या होती है कि जो हमारे कॉर्नर है वहां पे कौन प्रेजेंट हो जिसकी जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, ज्यादा है। अब हमें पता है कि जो रेडियस है हमारी कैटायन की रेडियस क्या होती है, कम होती है, और एनायन की रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एनायन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, अब आर प्लस का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ कैटायन, इसका मतलब हमने क्या किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट किया है। मतलब क्या है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिया है। और आर माइनस का मतलब क्या है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को उसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो आर माइनस में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड होंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आर प्लस हमेशा ही क्या होगा, आर माइनस से छोटा होगा। इसीलिए क्या है कि जो आर प्लस बाई आर माइनस की जो रेशो होती है वो क्या होती है, लेस देन वन। तो ये हमेशा ही हमारी क्या होगी, ये लेस देन वन होगी, आर प्लस और आर माइनस का रेशो। तो अब जब भी हमारा कोई क्रिस्टल बनता है उसके अंदर क्या होते हैं, वर्ड्स क्रिएट होते हैं। अब उन वर्ड में क्या आएगा हमारा, जब हमने एनायन अनायन को लेके एक लेटिस को जनरेट किया है, तो उस केस में हमारे वर्ड जनरेट होंगे। उस वर्ड में हम किसको रखेंगे, कैटायन को रखेंगे। जैसे हमने क्या किया, चार एनायन आपके रखे हैं हमने यहाँ पे स्क्वायर के अंदर। एक हमारा क्या रखा है, एक एनायन यहाँ रखा है, एक एनायन क्या रखा है, यहाँ रखा है, एक एनायन कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, एक एनायन हमने कहाँ रखा है, इसकी चारों कॉर्नर पे हमने रखा है। तो इसके बीच में क्या हो गया, एक वर्ड क्रिएट हो गया। अब इस वर्ड में क्या होगा, हमारा एनायन प्रेजेंट होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हमारा कैटायन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कैटायन। तो इसलिए हमेशा ही हमारा क्या होता है, अब रेडियस रेशो रूल क्या प्रेडिक्ट करेगा कि हमारा जो, हम कितनी रेडियस ले किसी कैटायन की कि इस वर्ड के अंदर वो क्या हो जाए, प्रॉपरली फिट हो जाए। अगर उसका साइज बहुत स्मॉल हो गया
इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वॉइड स्पेस बच जाएगा उसके चारों तरफ। अगर स्पेस बचेगा तो लेटिस क्या बन जाएगी हमारी, अनस्टेबल हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास क्या है, हमने इतनी बड़ी लेटिस ले ली है, उसके अंदर आपने कैटायन क्या किया, बिल्कुल स्मॉल साइज का डाला है। अब ये क्या कर रहा है, ये तो क्रिस्टल को हमारा डिस्टोर्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वॉइड स्पेस, हमारा वॉइड स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अगर हमने क्या ले लिया, इसको टू बिग, अगर बहुत बड़ा ले लिया है, तो उस केस में क्या होगा, हम इसको फिट ही नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि जो कैटायन है और एनायन की रेशो है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो हमारा क्या है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब हमें फर्दर मूव करते हैं। फर्दर में क्या होगा कि हमारे पास एजम्पशन, एजम्पशन क्या है हमारी रेडियस रेशियो रूल की। तो सबसे पहले जो हमारी एजम्पशन है कि हम चाहे कैटायन ले रहे हैं या फिर एनायन ले रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली क्या मान रहे हैं कि वो प्रॉपर क्या है, एक स्फीयर है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा कोवलेंट कंपाउंड कोई भी बनता है, उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होती है, हमारी जो शेप है आयन की, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन इस केस में हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा जो आयन है वो क्या है, स्फेरिकल है। दूसरा क्या है कि लेटिस हमारी क्या है, प्योरली आयनिक है। आयनिक का मतलब क्या है कि हमारी जो इंटरेक्शन है बिटवीन द आयंस, वो क्या है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। अगर हमारा क्या है, कोवलेंट करेक्टर इंड्यूस हो गया, तो इंड्यूस करने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। अगर ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो इसकी शेप कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, पहली एजम्पशन को फॉलो नहीं करेगा। तो हमारी दोनों एजम्पशन ये फॉलो होनी चाहिए कि आयन है हमारा वो स्फेरिकल भी होना चाहिए, और दूसरा वो क्या है कि आयनिक भी होना चाहिए। तीसरी क्या है कि जो अनायंस हैं वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। जैसे हमने क्या किया, ये स्क्वायर लिया है, तो इस केस में अगर आप एक एनायन को यहाँ पे पुट करते हो और दूसरे एनायन को आप क्या करते हो यहाँ पुट, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। इनका टच करना मैंडेटरी है। अगर ये टच नहीं करेंगे तो हमारी जो क्रिस्टल लैटिस है वो स्टेबल नहीं बनेगी। तो ये चारों के चार क्रिस्टल क्या कर रहे हैं, आपके टच कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि जो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हुआ है, ये क्या है, हमारे एनायन है। जैसे हमने क्या ले लिया, ए माइनस, ये क्या हो गया हमारा अनायन। तो ये चारों के चार क्या है, अनायन। अब इसके बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम किसको रखेंगे, कैटायन को रखेंगे। क्योंकि जो बेल चार्ज है हमारा वो तो न्यूट्रलाइज होना ही होना है। उसको क्या, अब ये माइनस प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या न्यूट्रलाइज करेगा, कैटायन ही इसको करेगा। तो एनायन को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, कैटायन करेगा। तो इसलिए कैटायन फिट इन द वॉइड विदाउट डिस्टोर्शन। सो रियल क्रिस्टल, लेकिन अब ये तो हमारी एजम्पशन है, बट जो रियल क्रिस्टल होते हैं वो डेविएट करते हैं। तो जहां पे डेविएशन होगा वहां पे रेडियस रेशियो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे, ये है हमारे इंपॉर्टेंट रेडियस रेशियो लिमिट। तो दो जो कैटायन है, अब हमें क्या एग्जाम में क्या होगा कि रेडियस ऑफ कैटायन भी दी होगी और रेडियस ऑफ एनायन भी दी होगी। इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। फिर फर्दर देखेंगे कि वो इनमें से कहाँ पे फिट कर रही है। अगर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0.14 आ रही है, मान लिया हमने क्या वैल्यू आई है हमारी, 0.14, हमारी वैल्यू क्या है, 0.14। तो वो कहाँ पे लाई कर रही है, इस रेडियस रेशियो लिमिट के अंदर लाई कर रही है। तो उस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो रेडियस रेशियो लिमिट है हम उससे क्या प्रेडिक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक आयन अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसकी विसिनिटी में कितने आयन उसको टच कर रहे हैं। तो यही क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर उसको दो टच कर रहे हैं, जैसे हमारा मोलिक्यूल किसका है, वाटर का है, जैसे हमारा ये, लेकिन ये तो एग्जाम्पल किसका है, कोवलेंट मॉलिक्यूल का है। तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की सराउंडिंग में कितने हैं, 2 H प्रेजेंट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारा, 2। अगर हमारी रेडियस रेशियो क्या आ रही है, 0.14, और उसकी ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे CdCl2 होता है, ये क्या हमारा आयनिक है। तो इस केस में क्या होगा, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, हम ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, कैडमियम का, कैडमियम जो कैटायन है इसके अंदर, और यहाँ पे क्लोराइड क्या है, एनायन है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, फिर फर्दर देखेंगे कि इनमें से कहाँ पे वो लाई कर रहा है। अगर हमारी वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 0.224, तो उस केस में वो कहाँ आ जाएगी, इस लिमिट में आ जाएगी। तो उस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3। और जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होगी आपकी। तीसरा क्या, अगर 0.225 से लेके 0.414, अगर इसमें हमारी लिमिट आ रही है, क्योंकि रेडियस रेशियो आपको दी होगी वहां पे, रेडियस ऑफ कैटायन भी दी होगी, रेडियस ऑफ एनायन भी दी होगी। जस्ट आपको चेक क्या करना है कि वो इनमें से कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर वो यहाँ पे लाई कर रहा है तो उस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी, तो उस केस में आपकी शेप कैसी बनेगी, कुछ ऐसी शेप बनेगी। एक यहाँ पे आएगा, और एक क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ आ गया आपका, एक यहाँ पे आया है,
एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 होता है हम कोवलेंट में अगर डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आपकी रेडियस रेशो कहाँ पे आ रही है 0.414, तो उस केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। 6 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री क्या होती है, जैसे आपने एक बीच में ले लिया यहाँ पे, इसके सराउंडिंग में एक आप यहाँ पे लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, तीसरा यहाँ पे लगाओगे और चौथा यहाँ पे लगाओगे, ये हमारे क्या चारों के चार प्लेन में है। और फर्दर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे 6 प्रेजेंट होगी, 1 2 3 4, 4 हमारे प्लेन में है, 5 ऊपर 6 नीचे। अगर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है 0.732 डिवाइड और हमारा क्या आ रहा है 1, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक। तो क्यूब आपने देखा ही होगा, कुछ इस टाइप से हम क्यूब को बनाते हैं। ये देखिए ऐसे बनता है आपका क्यूब। फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे जोड़ देना है, यहाँ पे जोड़ देना है, इसको यहाँ लगा देना, ये क्या हो जाएगा क्यूब। तो उस केस में हमारी क्या ज्योमेट्री क्या बनेगी क्यूबिक। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम रेडियस रेशो लिमिट्स क्यों बोल रहे हैं इसको। हमने इसको सिंपल क्या बोला, रेडियस रेशो रूल क्यों नहीं बोल दिया यहाँ पे, तो लिमिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम ये ले रहे हैं 0 से लेके 0.155, तो 0.155 क्या हो रही है, एक लिमिट हो रही है। लिमिट क्या है कि अगर 0.155 है तब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसके नीचे है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 0.155 या उससे ऊपर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लिमिट इंट्रोड्यूस हो रही है, उस लिमिट पे जाके हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फर्दर ज्योमेट्री दोनों के दो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो 0.155 पे क्या चेंज हो रहा है, 2 से क्या हो रही है 3, और हमारी ज्योमेट्री कहाँ चेंज हो रही है, लीनियर से ट्रायंगुलर। ऐसे ही जब हम 0.225 पे जा रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है, लिमिट इंड्यूस कर रहा है। अगर 0.225 पे हमारा नीचे है तो ज्योमेट्री क्या है 3 है, और जब हमारा 225 से ऊपर चला गया और 0.414 तक आ रहा है तो वहां पे हमारी ज्योमेट्री चेंज होगी ट्रायंगुलर से टेट्राहेड्रल। ऐसे ही हमारी फर्दर लिमिट कहाँ लग रही है, तो ये सारी की सारी क्या है हमारी लिमिट्स प्रोड्यूस कर रही है, लिमिट इंड्यूस कर रही है कि अगर इस लिमिट के अंदर है, अगर हमारा 0 से लेके 0.155 में है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और ज्योमेट्री क्या है लीनियर। तो इसलिए हमारी फर्दर है। अब एक बात आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे रेडियस रेशो की लिमिट बढ़ती जा रही है, यहाँ पे लिमिट क्या है छोटी है, इसका मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ कैटायन क्या है, वो स्मॉल है, इन वेरी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ एनायन, तभी हमारी लिमिट क्या आ रही है कम आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ क्या देखेंगे, जो रेडियस ऑफ कैटायन है वो क्या है, रेडियस ऑफ एनायन के आसपास है, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम हो गए हैं, और 0 का मतलब क्या हो गया कि रेडियस ऑफ कैटायन बहुत कम है। तो जैसे जैसे हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है और ज्योमेट्री भी बढ़ती जा रही है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आपका कैटायन क्या है बिल्कुल छोटा है तो उस केस में वो क्या करेगा, कुछ ही मॉलिक्यूल्स कुछ ही एटम्स को वो अपने सराउंडिंग में रख पाएगा। लेकिन अगर उसका साइज क्या हो गया बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा साइज हो गया, तो उस केस में वो क्या रख पाएगा, ज्यादा को रख पाएगा। जैसे 1 हो गया 2 3 4, तो इसको ये ज्यादा को रख पा रहा है। तो जैसे जैसे कैटायन की जो रेडियस है वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा, इसीलिए कुछ हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं। एग्जांपल में क्या, जैसे हमने NaCl लिया, NaCl में हमें सोडियम की पता है, सोडियम की हमें रेडियस पता है, वैसे इसमें क्या है कैटायन क्या है हमारा सोडियम है Na प्लस और Cl माइनस। ये आपने पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में कि यहाँ पे क्या होता है Na प्लस होता है और दूसरा क्या होता है क्लोराइड माइनस होता है। तो इन दोनों की हमें रेडियस पता है। अब रेडियस मान लो क्या आ गई इनकी 0.54, ये आ गई हमारी 0.52। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अगर 0.414 से 0.73 के बीच में है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा 6 होगा, और ऑक्टाहेड्रल क्या आ जाएगी हमारी ज्योमेट्री। तो जितने भी कंपाउंड हैं जिनके अंदर जिनकी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है इस टाइप का Na प्लस Cl माइनस के, तो इसको सबको हम क्या बोलते हैं रॉक साल्ट। उन सबको हम क्या बोलेंगे रॉक सॉल्ट बोलेंगे, NaCl टाइप के वो स्ट्रक्चर हो जाएंगे। फर्दर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं CHCl का। तो CHCl में सीजियम हमारा कैटायन है और जो क्लोराइड है वो क्या है एनायन है। इन दोनों की जो रेडियस रेशियो वो क्या आती है 0.93। वहां पे वैल्यू क्या आ रही थी 0.52, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 0.93। तो ये अब कौन सी लिमिट में है हमारा 0.732 से लेके 1.0 तक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8। अब मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारी ज्योमेट्री क्या आएगी क्यूबिक। और क्रिस्टल क्या बोलेंगे हम उसको CHCl टाइप का। तो जितने भी हमारे इस टाइप के होंगे जिनकी क्यूबिक ज्योमेट्री होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, वो सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में जाएंगे CHCl टाइप में। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपकी फर्दर रेफरेंस के लिए। अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ केसेस में हमारा रेडियस रेशो रूल